और अब बात बहराइच हिंसा की, क्योंकि बहराइच हिंसा की जो आग है वो धीरे धीरे कम होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पूरे इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती है वो ये बताने के लिए काफी है कि इलाके में शांति तो है, लेकिन पुलिस फोर्स की तैनाती ये बता रही है कि गुस्से की चिंगारी अभी भी कहीं दबी हो सकती है। पुलिस इस हिंसा की साजिश रचने वालों पर शिकंजा कस रही है और अब इस हिंसा के दौरान जो खौफनाक तस्वीरें निकल के सामने आई थी उसकी अंदर की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। हिंसा के दौरान मारे गए युवक रामगोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसी जानकारी निकल के सामने आई है जो दंगाइयों की नफरत की कहानी को बताने के लिए काफी है। जी हां, जो रिपोर्ट निकल के सामने उसके मुताबिक रामगोपाल को गोली मारने से पहले उनके अंगूठों के नाखून उखाड़े गए, आंखों के नीचे धारदार हथियार से हमला किया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, इसके बाद गोली मार के बर्बर हत्या कर दी गई। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ धार्मिक जुलूस निकालने के लिए। आखिर क्यों, इसे भी करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बहराइच हिंसा में मारे गए युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के साथ ही हिंसक भीड़ की दरिंदगी, पूरी कहानी इसकी सामने आ गई है। हिंसा करने वालों ने बेहद बेरहमी के साथ रामगोपाल मिश्र नाम के युवक की जान ली थी। पीएम रिपोर्ट में बताया गया है कि मारे गए युवक के पैर के दोनों अंगूठों के नाखून नोच डाले गए थे। 12 बोर की असलहत से रामगोपाल को गोली मारी गई। गोली मारने से पहले चाकुओं से हमला किया गया। रिपोर्ट में उसके शरीर पर आधा दर्जन गोलियों के निशान मिले हैं। आंख के पास धारदार हथियार के निशान थे। चेहरे, सीने और गले में गोलियों के छर्रे मिले हैं। रिपोर्ट में 2 दर्जन से ज्यादा छर्रों से लगने वाले घाव का भी जिक्र है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्यारों की मंशा साफ हो गई है कि उनके मन में कितनी नफरत भरी हुई थी। सिर्फ हत्या करना ही उनका मकसद नहीं था, बल्कि तड़पा तड़पा कर मौत देनी उनकी प्लानिंग पहले से ही थी। हिंसा के बाद अब हत्यारे फरार हैं। जिन लोगों को इस दरिंदगी का मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है उसके पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी हुई है। हालांकि योगी राज में ऐसे लोगों पर काफी लगाम लगाई जा चुकी है। वहीं कुछ सियासी दल इस दरिंदगी करने वालों के सपोर्ट में भी उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में पोस्ट लिखी गई है। यूपी के विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने इस हत्याकांड को ही नया एंगल देकर मर्डर केस को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की। दरअसल ये राजनीतिक सपोर्ट ही उन दंगाइयों को ताकत देता है जो कानून को ठेंगे पर रखता है। अब सवाल है कि क्या धार्मिक जुलूस निकालने और धार्मिक नारे लगाने की सजा मौत है? क्या देश में कानून की जगह भीड़ तंत्र का राज चलेगा? क्या कट्टरपंथियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? रामगोपाल की हत्या करने वालों में इतनी हिम्मत कहां से आई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि संविधान की दुहाई देने वाले धार्मिक नारों को गलत ठहराकर हत्यारों का बचाव करने की कोशिश क्यों हो रही है? इन सवालों को लेकर आज हम करेंगे बड़ी बहस। तो बहराइच हिंसा को लेकर वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब जो सवाल खड़ा हो रहा है वो बर्बरता को लेकर खड़ा हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं निकल के सामने आती हैं जहां पे 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं, मारपीट हो जाती है, लेकिन ऐसे दरिंदगी करना आखिर क्यों? उसके पीछे की सोच क्या है, स्टोरी क्या है? इसी पे करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ जुड़ रहे कई खास मेहमान, पहले परिचय करवा दें आपसे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, साथ ही जुड़ रहे हमारे साथ वेद भूषण जी, पूर्व एसीपी, साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं फराज किदवी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, साथ ही मुमताज अली रिजवी जी, राजनीतिक विश्लेषक। समाजवादी पार्टी के फराज किदवी जी, मैं आपके पास पहले आ रही हूँ क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से इस पे स्टैंड भी लिया गया, वीडियो भी जारी किया गया, बताया गया कि भाई देखिए किस तरीके से यहाँ पे हंगामा हुआ, 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, बवाल हुआ, ये सब कुछ एक जगह पे ठीक है, 2 गुटों में हिंसा हो जाती है, कई जगह हमने देखा भी है, लेकिन यहां पर रामगोपाल के साथ जो कुछ किया गया वो तो बिल्कुल हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। गोली मारी गई जिस तरीके से यहाँ पे, ये तो अपने आप में अलग मुद्दा है बहस का कि इतनी गोली क्यों मारी गई, लेकिन जो बहस यहाँ पे है वो इस बात को लेकर कि पहले नाखून उखाड़े गए, नाखों के नीचे धारदार हथियार से हमला किया गया, टॉर्चर किया गया, सारी हदें पार कर दी गई दरिंदगी की। उस पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये कि बचाओ। अनामिका जी, अब आप एक काम करिए, देखिए क्या होता है कि 2017 से पहले हम लोग देखते थे कि कहीं कुछ ऐसा हादसा होता था तो एक तरफ जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी की फोटो लगती थी, दूसरी तरफ उस हादसे की लगती थी और पूरा मीडिया जो है
वो सरकार के ऊपर हावी हो जाता था। अब आपको मेरा एक सजेशन है, आप एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की फोटो लगाइए, दूसरी तरफ बहराइच दंगे में जो हादसा हुआ है उसकी फोटो लगाइए और ब्रेकिंग न्यूज चलाइए कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अनामिका जी, उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मिट्टी में मिल चुकी है उत्तर प्रदेश में। फराज जी, एक बार हत्यारों पर भी बोल दीजिए, एक लाइन जो दरिंदगी जिन लोगों ने की उस पर भी बात कर लीजिए, जरा बोल दीजिए कि जो कुछ किया गया वो मतलब कल्पना से परे है। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, किसी की भी हत्या हो, चाहे वो इस लड़के की जो हत्या हुई है वो बहुत ही गलत है। जो आप नाखून उखाड़ने वाली बात कर रही हैं, ये बिल्कुल बर्बरतापूर्ण है। चाहे ट्रेन में नाम पूछ करके गोली मार करके हत्या हो, चाहे 32 किलोमीटर डस्टर कार का पीछा करके गौ हत्या के शक में हत्या हो, ये सारी हत्याएं गलत हैं। आपने, अनामिका जी, एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा कि बहराइच में जो आग लग रही थी वो धीरे धीरे कम हुई। अनामिका जी, इतनी जल्दी कम नहीं होती है। इसको मैं शायद अपने लफ्जों से भी नहीं बयान कर सकता हूं, मगर एक शेर जरूर सुना सकता हूं कि जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अशकों ने, जो अशकों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। इस आग को ठंडा होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी बात, अनामिका जी, एक दैनिक जागरण जो कि माना जाता है हिंदी का बहुत बड़ा सर, किसी अखबार का, किसी ब्रांड का नाम मत लीजिए प्लीज, प्लीज ऑन एयर, ये रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा, ठीक है, चलिए। हाँ, जी, ओके, इट्स ऑल राइट। हिंदी का एक बहुत बड़ा अखबार जो कि ये माना जाता है कि सरकार से काफी अलाइंड है, उसकी आज एक ये खबर है। इस खबर के हिसाब से ये अखबार लिखता है कि ये जो हादसा हुआ है बहराइच में, इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ है। क्योंकि जहां पर, जिस क्षेत्र में ये शोभा यात्रा निकल रही थी, वहां पे ऐसा नहीं कि पहली बार निकली हो। एसएन सिंह जी, वो पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के, बहराइच में प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि जिस तरीके से बर्बरता की गई, दरिंदगी की गई, वो अपने आप में हैरान करने वाला, परेशान करने वाला है। पहले जवाब दीजिए, साथ ही सवाल में जोड़ रही अपना यहाँ पर कि जुलूस निकालेंगे तो क्या हत्या कर देंगे? नहीं, देखिए, फराज की वजह से आपने जो सवाल पूछा, सारा जवाब उन्होंने ही दे दिया। उन्होंने जवाब क्या दे दिया? अगर कोई अपराध करने वाला एक विशेष धर्म से होगा, मुस्लिम धर्म से होगा, और जिसका समाजवादी पार्टी को संरक्षण होगा, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए छूट है। भाई, भारत माता को डायन इनके एक नेता का है। अब बताइए, किसने उनको गोली मार दिया? नहीं मारा। रामचरितमानस की प्रतियां जलाए, किसने इनको गोली मार दिया? गोरखनाथ मंदिर में, लखनऊ मंदिर में, गाजियाबाद मंदिर में बहुत सारे अपराधी कृत्य करते हुए विशेष धर्म के पकड़े गए कि किसने गोली मार दिया। अगर आपको लगता है कि एक लड़का गलत कार्य किया है, जैसा कि जस्टिफाई करने में लगे हैं, अपने को बचाने में लगे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, तो आप पकड़िए, उसको पुलिस के हवाले कर दीजिए। उसी दिन हैदराबाद में दुर्गा माता की मूर्ति को खंडित करते हुए एक व्यक्ति पकड़ा जाता है, मुस्लिम समाज का। वहां के सभ्य समाज के लोग क्या करते हैं? उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन बेशर्मी की हद देख रही है समाजवादी पार्टी के को देख रही है, क्योंकि उनके धर्म का, समाजवादी पार्टी का कि मुस्लिम धर्म का व्यक्ति हाजी जी कुछ बोल रहे हैं, मुस्लिम धर्म का व्यक्ति कोई भोजन करा दे, मुस्लिम धर्म का व्यक्ति किसी को गोली मार दे, वो सब जायज है? नहीं जायज है, संविधान में जायज नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो ये दूसरे देश में जायज। आपने कहा मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, आपको जानकारी है? ठीक है, हाजी जी, जरा अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं जाऊंगी पूर्व एसीपी के पास। हाजी जी, गंगारामपुर का, सहारनपुर का, कानपुर का, मेरठ में। एसएन सिंह जी, आपकी बात आ गई है, जरा हाजी जी को भी सुन लूं कि उनका स्टैंड क्या है। चूंकि धर्म की बात की आपने, तो वो कुछ बोल रहे थे। हाजी जी, अपनी बात रखिए, साथ ही मैं सवाल जोड़ रही हूं इसमें। हाजी जी, बात धर्म की तो है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, सांप्रदायिक हिंसा हुई, पक्ष विपक्ष का जमावड़ा, किसका भारी होगा पलड़ा? राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर, रिपब्लिक भारत।